महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे रविवार 11 अगस्त को परभनी दौरे पर आने वाली है। उनकी उपस्थिति में महिला मेळावे का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विधायक राजेश विटेकर ने दी। इस संदर्भ में अधिक जानकारी राज्य में शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना का जायजा लेने के लिए मंत्री तटकरे परभनी जिले का दौरा करने वाली है। पाथरी रोड पर राजलक्ष्मी लॉन्स में यह मेळावा आयोजित किया गया है। इस समय तटकरे मार्गदर्शन करेगी। इसी के साथ कुछ समस्या होने पर उसे हल किया जाएगा, ऐसा भी विटेकर ने कहा। 9 अगस्त 2024 को राष्ट्रवादी अजित दादा पवार गट के शहर संपर्क कार्यालय पर आमदार राजेश दादा विटेकर, प्रथम महापौर प्रताप भैया देशमुख का अल्पसंख्यक प्रदेश उपाध्यक्ष अजमत खान, सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अकबर अली, इनकी ओर से जाहिर सत्कार किया गया। परभनी जिले का 30 साल से जो विकास काम बंद होने के कारण अभी जाकर परभनी दरगाह रोड परिसर में विकास कामों की शुरुआत आमदार राजेश दादा विटेकर, प्रथम महापौर प्रताप भैया देशमुख ने पहल की। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी अल्पसंख्यक पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भव्य सत्कार किया। इस वक्त वहां पर ज्येष्ठ नेता अब्दुल गफ्फार मास्टर, विधानसभा अध्यक्ष शंकर भागवत, माजी सभापति नईम भाई, नगर सेवक राजू भाऊ शिंदे, महिला अध्यक्ष नंदाताई राठौड़, अल्पसंख्यक शहर उपाध्यक्ष मोइन खान, यकीन भाई, इकबाल भाई, कबीर भाई, सैयद असलम, सरफराज शेख, समाज सेवक हाफिज कादरी, मोहम्मद मुजाहिद रजा सिराजी साहब, हाफिज इमरान रजा कादरी साहब, सैयद खालिद अली साहब, हाफिज शोहेब अहमद साहब, सैयद अली भाई, सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। किस तरह की प्रतिक्रिया दी, आइए जानते हैं। आज हम यहाँ पे हमारे प्रथम महापौर और हमारे मार्गदर्शक और शहर के अध्यक्ष आदरणीय प्रताप भैया देशमुख साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हुए हैं। राजेश भैया विटेकर साहब, आपका स्वागत हमने मुंबई में किया था और दरगाह में हमने मन्नत भी किए थे। आपको 3 नोट से अल्लाह ताला ने आपको 3 नोट से चुन के मिलाया। गफ्फार मास्टर साहब यहाँ पर मौजूद है। तो मकसद ये था कि पालक मंत्री को जो लोग अफवाह उड़ाते कि भाई इन्हें लाया, कोई नहीं। पालक मंत्री को लाने वाले हमारे जो मोर्चा जो था, हमारा जो स्थान था, वो हमारे आदरणीय प्रताप भैया ने लेके आए थे उस वहाँ पे, और वादा किया था पालक मंत्री ने कि हम कैबिनेट के अंदर पहले से पहले यहाँ से जाने के बाद कैबिनेट बैठक लेंगे तो उसके अंदर हमारे पूरे मसले, जो भी मसले आपके रखूँगा, उसमें से एक मसला जो है मौलाना आज़ाद का, हमारा मसला सबसे बड़ा मसला जो मौलाना, हमारा जो मान्यता अभी परसों जो मिली हमारे को केंद्र से दूँ, तो वो मान्यता के लिए खास प्रताप भाई ने मेहनत की। पालक मंत्री ने पहले से पहले हमारे अजीत दादा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के महाराष्ट्र के, उनके पास जाकर वो पहली बैठक में अभी आपने देख लिया 2 दिन पहले 7 तारीख की मीटिंग में हमको सबसे पहले मान्यता मिली। और वो एक और सबसे पहली बात, वहाँ पे 3 तारीख को जो डिप्टी सी मीटिंग हुई यहाँ पे, उसके अंदर माइनॉरिटी के लिए भी बहुत कुछ दिया गया। लोगों को अभी तक मालूम नहीं कि प्रताप भाई ने मास्टर साहब को भी दिया, हमको भी दिया, हमारे अकबर भाई, मोइन भाई, यकीन भाई, लेकिन राजेश दादा है, राजेश दादा ने मुझे बहुत और यहाँ अभी परभनी के अंदर ऐसा किया कि गफ्फार मास्टर साहब हो, जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के जितने भी हमारे नुमाइंदे आप लोगों में आते मिलते, तो उनको भी लोगों के सामने जाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। खाली आ रहा है, बोल रहे हैं और जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो हमारा पार्टी का हो, हमारे वाजिद दादा हो, हमारे पालक मंत्री हो, हमारे आमदार हो, हमारा काम करने का स्टाइल ही हो। तो लोगों के पास हम ऐसा हो क्या बोलते उसको, आश्वासन देते नहीं, काम करते और काम करे बाद बोलते भी नहीं हमने किया है। कुछ लोगों को आदत रही थी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमारा मकसद एक ही है कि परभनी के हर नागरिक, कौन से समाज का, उससे परभनी का वो नागरिक है, उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसको सुविधा होना चाहिए। परभनी में हमारे पालक मंत्री साहब के माध्यम से, राजेश विटेकर जी हमारे नए आमदार के माध्यम से, परभनी में राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से कम 35 करोड़ के काम हम कर रहे हैं। ये तो खाली अभी बोले तो बाकी है। अभी तो हमने 4-5 साल आप लोगों ने सब कुछ ये क्या क्या करे, 7-8 साल गफ्फार भाई को मालूम है सर। अब वो छोड़ो, अभी यहाँ से हमारा काम शुरू हुआ और ये शुरुआत है, अच्छी बात है। आज नाही मग ते 8-10 दिवसापासून त्या दिवशी आम्ही पहिल्यांदा परभणीत विधान परिषद सदस्य झाल्यानंतर आलो आणि आता जोरदार कार्यक्रम 22 कार्यक्रम त्या दिवसात दिवसभर सोबत असताना या चर्चा आमच्या झाली। बयान म्हणलं थोडं आम्ही झालो परिषद, तुम्ही एकदा चान्स घ्या।
तारीख होती शनिवार. हा, कार्यक्रमाला आपण काय केलंय, पूर्ण महिला बचत गटांच्या पूर्ण जिल्ह्यातल्या ऍक्टिव्ह महिला आपण आमंत्रित केले आणि त्यांच्या खात्याशी संबंधित असलेल्या आशा वर्कर्स आहेत, अंगणवाडी सेविका आहेत, मदतनीस आहेत, TRPच्या ज्या काही उमेदमध्ये काम करणारे ऍक्टिव्ह ज्या काही आहेत त्यांच्या संघटनेच्या बरेच पदाधिकारी त्यांनी आपण सर्व ज्ञात की ही एक अत्यंत प्रभावी योजना आहे आणि ही प्रभावी योजना तळागाळापर्यंत गेली पाहिजे. संबंध महिलांना त्या ठिकाणी त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे आणि कुठेतरी आपल्या ग्रामीण भागामध्ये राहत असलेल्या आमच्या सर्व मायमाऊली लाडक्या बहिणींना या योजनेचा अत्यंत लाभ मिळाला पाहिजे आणि त्याची प्रकर्षाने अंमलबजावणी झाली पाहिजे या हेतूने आणि त्याचा आढावा घेण्यासाठीच त्या ठिकाणी येणार आहे. उद्या दिनांक 11 तारखेला रविवारी हीच माहिती आपल्या सर्वांना त्या ठिकाणी देण्यासाठी आणि आपण सर्वांनी त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी ही पत्रकार परिषद आज आम्ही या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे. आपण सर्वांनी दिनांक 11 तारखेला आम्ही वेळ वगैरे कार्यक्रम पूर्ण त्या ठिकाणी फायनल